अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह। बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके दरमियान हुजूर सैयदी पीर तरीक़त अशाह हुजूर सैयद अंसार मियाँ साहब क़िबला जलवाबार हैं। अभी मेरे फौरन बाद हजरत का खिताब होना है। उससे कबल एक अहम बात आपको बताकर अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म सीखना फर्ज है, इल्म दीन सीखना फर्ज है। कुरान शरीफ में 30वें पारे में एक सूरत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। इस सूरत के अंदर 2 मरतबा अल्लाह पाक ने इक़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जिसका मतलब होता है पढ़िए, जिसका मतलब होता है बोलिए, कुछ कहिए। असल माना जो इसको यूज किया गया है अपने माने के लिए, उसका मतलब है पढ़ने के माना में, इल्म दीन सीखने के माना में। अच्छा, अल्लाह पाक एक ही मर्तबा अगर इक़रा कह देता, जब भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी गुफ्तगू को शुरू कर देते, पढ़ना शुरू कर देते, 2 मर्तबा अल्लाह पाक ने इक़रा का लफ्ज क्यों इस सूरत में इरशाद फरमाया? तो उलमा ने बयान किया है कि पहले इक़रा से मुराद है इल्म दीन हासिल करना, और दूसरे इक़रा से मुराद है इल्म दुनिया हासिल। पता चला अपने बच्चे को आलिम भी बनाइए, हाफिज भी बनाइए, कारी भी बनाइए, उसके साथ इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, आईएएस भी बनाइए, आईपीएस भी बनाइए, आईजी डीआईजी भी बनाइए। जितनी ऊंची पढ़ाई हो सके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आप कम खाइए, कम अच्छे कपड़े पहनिए, कम अच्छी गाड़ी से चलिए, लेकिन खुदा की कसम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया। इसलिए कि अगर आपके बच्चे के पास इल्म है, चाहे वो दीन का हो चाहे दुनिया का हो, तो इंशाअल्लाह वो यहाँ भी बादशाह है और आखिरत में भी बादशाह है। बस यही एक अहम पैगाम था। दूसरा पैगाम ये है कि आप हज़रात नमाजों की पाबंदी जरूर किया करें। मैं देखता हूँ जुमा के रोज भी घूमा करते हैं, ठेले लगाते हैं, बहुत सारे लोग बगैर नहाए धोए घूमा करते हैं, अपनी दुकानों पे काम में मस्त रहते हैं, वो जुमा तक के नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाई, नमाज के बारे में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर बगैर किसी उज़्र शरई के तर्क कर देता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। वो जहन्नम जिसे एक सुई के नोके के बराबर अगर खोल दिया जाए तो उसकी बदबू और उसकी गर्मी की वजह से दुनिया की तमाम चीजें तबाह बर्बाद, तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। उस जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए जब भी अजान हो, जब भी मुअज्जिन कहे कामयाबी की तरफ आओ, जब भी मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदाएं दी जाएं, तो आप सारे काम छोड़कर नमाज के लिए जरूर जाया करें। इसलिए कि आपकी जो सबसे अहम इबादत है काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ, वो भी नमाज के वक्त रोक दिया जाता है। आप इससे नमाज की अहमियत समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नमाज की अहमियत है। दूसरा पैगाम ये है कि नमाज जरूर पढ़ा करें। तीसरी बात, इन बुजुर्गों की बारगाह में आकर कुरान की तिलावत करें, इनके तवस्सुल से अल्लाह पाक से मांगे, आप इनसे ना मांगे। अल्लाह पाक ने कुरान में जो कहा, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा, इनके वसीले से, इनके सबील से, इनके रास्ते से, इनके तवस्सुल से आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे और हिकमत के जरिए आप दीन की दावत दें। इस तरीके से और भी कई एक सूरतें और कई एक आयतें और कई एक हदीसें मुबारका हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि इन बुजुर्गों के तवस्सुल से मांगना, इनके आस्थाने पर आना, इनके यहाँ आकर के कुरान की तिलावत करना, ये सवाब का काम है और इनके वसीले से अल्लाह पाक हम जैसे गुनहगारों की सुनता भी है और देता भी है। बहरहाल, अब आखिरी और अहम बात वो ये है कि हमारे मदरसा जामिअतुल मदीना जो आपके हैदरगढ़ में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के साथ साथ दीन दुनिया की तमाम पढ़ाई 5वीं क्लास तक बेहतरीन अंदाज में दी जाती है। आप अपने बच्चों का एडमिशन जरूर कराएं।
और वहाँ पर रहने की भी सुविधा है, बच्चे रहकर भी तालीम आराम से हासिल कर सकते हैं। उस मदरसे की तरफ से उसकी जो कमेटी है, उसके जो लोग हैं हमारे बैठे हुए हैं, या वही चचा हैं, हमारे बाबू भाई हैं, सिराज भाई हैं, ये हमारे गुलाम गौस भाई हैं, कदीर भाई हैं, ये हमारे अशरफ भाई हैं, पुल्लू भाई हैं, जितने भी लोग हैं तमाम हैदरगढ़ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे का सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सबकी तरफ से हजरत के लिए मदीने शरीफ का जुब्बा शरीफ पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब मैं बगैर किसी ताखीर के ऐलान करता हूं कि सबसे पहले हमारे सिराज भाई स्टेज के करीब आए और हजरत के लिए जो हार बनाए गए हैं वो हजरत की दीनी खिदमात इतनी ज्यादा है कि जिनको हम बयान नहीं कर सकते। उसकी खुशी में हजरत का एक मदरसा तो अमेठी शरीफ में, अभी हजरत ने जैसा बताया कि आप इतवार को चले जाएं तो सिर्फ दूर से जियारत कर सकते हैं, करीब जाने का मौका नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आते हैं आपसे फैज लेने के लिए। एक यहाँ पर दारुल उलूम मुल्ला अहमद जीवन कायम किया, दूसरा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने अजमेर शरीफ में कायम किया। जब भी आप अजमेर शरीफ जाएं तो उस इदारे में जरूर जाया करें और वहां जाकर कुछ ना कुछ आप जो गरीबों में तकसीम करते हैं उसका कुछ हिस्सा उस मदरसे में भी जरूर दिया करें, इसलिए कि वहां पे कितना पैसा लगता है बनाने में ये हजरत ही आपको बता सकते हैं। इसलिए मैं सिराज भाई से कहूंगा आप सबसे पहले आए, हजरत की गुलपोशी फरमाएं और माला जो है पेश करें। दूसरा हमारे वही चचा बैठे हुए हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी आ जाएं और माला लें और हजरत को पेश करें। हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदी सरकार अंसार मियां साहब किबला, नारे तकबीर। हमारे बाबू भाई भी तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। गुलाम गौस भाई आप भी आ जाएं, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, फैज़ाले आला हज़रत, जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा सैयद अंसार मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत को ये तोहफा पेश भी कर रहा हूँ अपने मदरसा की तरफ से और ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द हजरत को मदीना शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। एक और तोहफा है बड़ा कीमती है जो हमारे कारी मुश्ताक साहब पेश करेंगे, वो है जो काबतुल्लाह शरीफ है, उसका जो गेट है, उसका जो दरवाजा है, उसका अक्स पेश किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बगैर किसी ताखीर और तमहीद के अपने बड़े भाई कारी मुश्ताक साहब के हवाले ये माइक कर रहा हूँ। हजरत आए और अपने बेहतरीन अंदाज में हजरत का इस्तकबाल करें, उनको मदऊ करें जो उनका तरीक़ेकार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।